हाँ जी, तो स्टूडेंट्स देखें, ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 4.4 जिसमें वो कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स फाइंड द वैल्यू ऑफ जीटा एंड रिपोर्ट द काइंड ऑफ रिस्पांस। यानी कि आपने सिस्टम का रिस्पांस बताना है और जीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने आपको वो लेक्चर में प्रीवियस में बताया था जब हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिया था लेक्चर कि जीटा की वैल्यू यानी कि अगर जीरो है, यानी कि जीरो है, जीरो इज इक्वल टू जीरो है, तो आपका रिस्पांस क्या होगा सिस्टम का? अनडैम्प्ड। ठीक है, और अगर जीटा की वैल्यू जीरो और वन के सेंटर में पाई जा रही है तो आपके सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा? अंडर डैम्प्ड। अगर आपके जीटा की वैल्यू जो है बच्चों वन के इक्वल आ जाती है तो आपके सिस्टम का रिस्पांस होगा क्रिटिकली डैम्प्ड, और अगर वन से ग्रेटर होती है तो ओवर डैम्प्ड हो जाएगा आपके सिस्टम का रिस्पांस। ठीक है, तो ये मैंने पूरा लॉजिक कैसे मतलब ये होता है ये बताया होगा, आपने प्रीवियस लेक्चर ले लेना जाके थ्योरिटिकल। यहाँ पे अभी हम बस जीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और बताएंगे कि सिस्टम का रिस्पांस क्या है। देखिए फर्स्ट सिस्टम ये है, यहाँ पे आप पहले जीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैंने आपको ये इक्वेशन बच्चों वो दी थी, यानी ये इक्वेशन बताई थी कि जी ऑफ एस हमारे पास बराबर होता है किसके? जी ऑफ एस हमेशा हमारे पास बराबर होता है यानी कि ऊपर ओमेगा एन का स्केयर होता है और बटे में, यानी कि ऊपर हमेशा बच्चों ये यानी डिपेंड करता है। कभी कभार ऐसा भी होगा कि ऊपर ओमेगा एन का स्केयर नहीं भी पाया जाएगा, तो आपने हमेशा सिर्फ डिनोमिनेटर से यानी कि कंपेयर करके अपनी ये वैल्यूज निकालनी है जीटा और ओमेगा एन वगैरह की। तो एस स्केयर बटे में होता है टू जीटा ओमेगा एन साथ में एस प्लस ओमेगा एन का स्केयर, ये होता है आपके पास यानी कि जनरल फॉर्म। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, पहला हमारे पास ये यानी ए जूस पहले सॉल्व करते हैं जीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो बच्चों सिंपल है यार, यहाँ पे देखो ए जूस के अंदर आपके पास ये आपने बस डिनोमिनेटर से कंपेयर करना है। देखो टू जीटा ओमेगा एन एस, एस को दोनों तरफ से अगर खत्म करें तो हमारे पास टू जीटा ओमेगा एन यहाँ पे ए जूस में किसके बराबर है? 8 के। ठीक है, और उसके बाद ओमेगा एन का स्केयर किसके बराबर है? 12 के, क्योंकि ओमेगा एन का तो वैल्यू हमें चाहिए होगा ना बच्चों जीटा निकालने के लिए, दैट्स वाई मैं ये काम कर रहा हूँ। तो देखो मैं इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, ओमेगा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ओमेगा एन यहाँ पे सिर्फ ओमेगा एन यानी अंडर रूट लेने से, अंडर रूट यहाँ पे इस साइड पे भी अप्लाई कर दिया और उस साइड पे भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ओमेगा एन रह गया और इस साइड पे अंडर रूट 12 का हमारे पास क्या निकलता है आंसर, देखता हूँ मैं। अंडर रूट 12 टू अंडर रूट 3 यानी कि 3.46, ये बच्चों इसकी वैल्यू आ गई आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, अब इसी की मदद से आप वो निकाल लेंगे। देखें जीटा, तो देखते हैं जीटा की क्या वैल्यू आती है। देखें 8 के बटे में चला गया बच्चों 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा एन, यानी कि 8 इधर था ना, तो 2 ओमेगा एन इसके बटे में चला गया, 2 इंटू ओमेगा एन। तो ओमेगा एन की वैल्यू ही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 3.46 इस तरह से। ठीक हो गया ना, तो देखो 8 दो एक बार, दो चार बार 8, और यहाँ से हमें पता चलता है कितनी वैल्यू आने वाली है, 4 डिवाइडेड बाय 3.46। तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 1.15, यानी देखो ये आ रही है मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरह से 1.156। अब जरा गौर करो, जीटा की वैल्यू क्या है? 1 से ग्रेटर है। अगर 1 में 0.1 भी है, 0.01 भी है, तो यही समझो यानी कि उसमें 1 से ग्रेटर वैल्यू है, तो यही समझो वो ओवर डैम्प्ड है, यानी कि बात यानी दुरुस्त होगी ना। जीटा जो है यहाँ पे हमारे पास जीटा इज ग्रेटर देन 1, दैट्स वाई आवर सिस्टम इज ओवर डैम्प्ड, यानी कि सिस्टम का जो रिस्पांस है वो ओवर डैम्प्ड है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट सिस्टम चेक करते हैं। देखें नेक्स्ट सिस्टम बी जूस। तो देखो बी जूस में बच्चों क्या है हमारे पास, अब देखो फिर से कंपेयर करो, ओमेगा की वैल्यू बस चेंज हो रही है, 2 जीटा ओमेगा एन की जगह 8 ही पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं ना, यानी कि इससे कंपेयर करने से, तो ये तो सेम इक्वेशन आएगी बी जूस के लिए भी, यानी कि 2 जीटा आ जाएगा। ये देखो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ओमेगा एन को यहाँ दूर करके फाइंड आउट कर रहा हूँ ताकि यार यहीं पे ये स्टेप हो जाए और नेक्स्ट का भी यहीं पे हो जाए तीसरे सिस्टम का। तो ओमेगा एन स्केयर हमारे पास बच्चों किसके बराबर है? 16 के। कंपेयरिंग से अगर देखा जाए तो दोनों साइड पर अंडर रूट अप्लाई करते हैं ताकि ओमेगा एन की वैल्यू मिल जाए। तो देखो क्या मिलेगी नेक्स्ट स्टेप में, ओमेगा एन आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 16 करते हैं, कितना आता है? अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। यार मैं कैसे भूल गया, मैथ इतना मेरा कमजोर हो गया। तो ओमेगा एन बच्चों आ गया आपके पास 4। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट करता हूँ। देखो यहाँ पे जीटा फिर से उसी तरह से रह गया और उधर बटे में 8 के चला गया, 2 इंटू ओमेगा एन जिसकी वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे देखो जीटा की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ रही है, और ये किस केस में होता है मैंने आपको बताया, जब जीटा इज इक्वल टू 1 आ जाए, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू 1 ही आ जाए, तो आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होता है बच्चों? क्रिटिकली डैम्प्ड। ये मैंने उस लेक्चर में आपको बताया हुआ है, और अभी भी मैंने शायद शुरू में इसको बताया था इस रिस्पॉन्स को, यानी सारे एक दफ़ा रिपीट किए थे। ये आपका क्रिटिकली डैम्प्ड, आपने बताना है कि जीटा की वैल्यू जब 1 के बराबर होती है तो आपका रिस्पांस क्या होता है सिस्टम का? क्रिटिकली डैम्प्ड। अब एट द लास्ट फाइनल रिस्पांस चेक करते हैं सिस्टम सी का। ये
देखो बच्चों यहाँ पे भी वही चक्कर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन हर केस में सेम रही है, 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 8 ही रहा है, बस उसने ओमेगा एन की वैल्यू चेंज करता रहा। तो ये देखो मैं तीसरे सिस्टम के लिए ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पे निकालने लगा हूं। देखो ओमेगा एन स्केयर हमारे पास किसके बराबर है, 20 के। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ओमेगा एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 पुट करते हैं तो ये आता है जी 4.47। ठीक है बच्चों, ये आ रहा है। तो देखो यहीं पे अगर मैं कंपेयरिंग के साथ हो यानी फार्मूला उस तरह से करूं तो ये क्या आ जाना था, जीटा इज इक्वल टू, यानी एक स्टेप जो बच्चों मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, यानी इस तरह से मुझे तीसरे यानी सिस्टम के लिए भी एक दफ़ा इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, लेकिन वो मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जब इस तरह की मैंने इक्वेशन लिख रखी है तो मैं बस आपको समझा ही रहा हूँ। 2 इंटू ओमेगा एन आएगा ना इसके बटे में, तो देखो 2 इंटू ओमेगा एन की वैल्यू हमारे पास तीसरे सिस्टम के लिए कितनी आई है, 4.47। हर केस में बच्चों हर यानी कि हर क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको 3 सिस्टम दिए गए उसमें हमेशा 2 जीटा ओमेगा एन इसी के बराबर हो, यानी कि हर सिस्टम के लिए अलग अलग भी हो सकता है। ये बस उसने क्वेश्चन ऐसा दे दिया जिसमें कह रहे सेम था, ये कह रहे एक इत्तेफाकन एक ऐसी बात है जिसमें ऐसे सेम सेम काम चल रहा था। अब 2 डिवाइडेड बाय यानी 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4.47 करते हैं तो देखते हैं कितना आता है जीटा का वैल्यू। बच्चों ये आ रहा है 0.89। अब देखो ये जो वैल्यू है बच्चों 1 से स्मॉलर है, और मैंने आपको बताया था जब आपकी जीटा की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू 0 होती है तब आपके पास सिस्टम का रिस्पांस अनडैम्प्ड होता है। बट जब आपके पास जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 1 हो, यानी 0 और 1 के सेंटर में पाई जाए, तो आपके सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा, अंडर डैम्प्ड होगा। तो ये अंडर डैम्प्ड है क्योंकि इसकी 0 और 1 के सेंटर में आ रही है वैल्यू। ठीक है जी, तो ये आपका ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।